तो अभी तक हमने देखा कि सारे आईआईटी के लोग इधर इकट्ठे हो गए आईआईटी बॉम्बे इंटर आईआईटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, वाइल कीपिंग देयर आइडेंटिटी सीक्रेट। एंड हम भी अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रख के अपने पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पार्टिसिपेट किए, जो गया तो इतना अच्छा नहीं था, बट स्टिल somehow we qualified the second round of the problem statement. Until now, if you're getting that Classroom of Elite vibe, you're right. Internet is just like the real life version of Classroom of Elite, जिसमें लोग आइडेंटिटी सीक्रेट रखते हैं, एक दूसरे की पेनल्टीज लगवाते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, एंड समटाइम्स एक दूसरे को हंट डाउन भी करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि इंटर आईआईटी में ऐसे रूल्स क्यों रखे जाते हैं एंड क्यों हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। सो लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। तो सेकेंड राउंड के लिए हम हो चुके थे लेट, एंड उसी बीच हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड लोग भी मिल गए। गाइस, हमारे साथ हमारे और एक कॉन्टिजेंट मिल गए, ये भी हमारे कंपटीशन के पार्ट है। अभी सो के उठे तो हम अकेले नहीं हैं जो कि लेट है। आगे फाइनली पोस्टर एंड अंदर है शायद हमारा कंपटीशन। तो अंदर जाके हम अपना सेटअप वगैरह स्टार्ट कर दिए, एंड उसी बीच हमें अपना रोबोट भी दे दिया गया, जिसमें इस बार हमें दिया गया था एक मैप एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का, एंड हमें उस मैप को यूज़ करके रोबोट को लोकलाइज कराना था। मींस अगर हमारा रोबोट मैप के एक कोने में रहता है तो उसको पता होना चाहिए उसका पोजीशन क्या है। अगर वो मैप के दूसरे कोने में रहता है फिर भी उसको पता होना चाहिए उसका पोजीशन क्या है। एंड ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखने के बाद अपने दिमाग में सबसे पहले आया ये, लड़की की नहीं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट जिसमें हम इमेज के अलग अलग पार्ट्स को एनालाइज करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट्स के अराउंड बॉक्सेस बनाते हैं। तो हमारा रोबोट एक्चुअली एनवायरनमेंट का एक पर्टिकुलर पार्ट ही देख सकता है, जो कि देखता है कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली अपना आइडिया था रोबोट जितना पार्ट देख सकता है उसको पूरे मैप के साथ मैच कराना, एंड जिस जगह पे सबसे बेस्ट मैच होता है वही है अपने रोबोट का पोजीशन। ईजियर सेड देन डन। ऑल्दो हमारा एल्गोरिदम सही था, बट उसको जब कोड में कन्वर्ट किए सो देयर वर लॉट्स ऑफ एरर्स, एंड एट द एंड अपने को प्रॉपर कोऑर्डिनेट मिला ही नहीं जो अपने को चाहिए था। सो कंपटीशन ख़त्म होने के बाद आई वेंट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द को फाउंडर, एंड देन आई टोल्ड हिम आई रियली एन्जॉयड यूजिंग द रोबोट, कैन आई गेट वन फॉर माई सेल्फ। एंड एट दैट टाइम आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ गिव अवे सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड ही वॉज लाइक या गिव मी मनी एंड आई विल गिव यू द रोबोट। And there was this 5-second silence, and then he told, you have a YouTube channel with a cyan colored logo, right? And I was like, yeah. Although उनको अपने चैनल का नाम नहीं पता था, मेरा नाम नहीं पता था, but still I was pretty proud of it. So getting known by company co-founder, it's a pretty big deal, at least for me. And then हमने कुछ और चीज़ों पे बात की, and then हम लोग निकल गए हॉस्टल के लिए, और फिर रात को अपन लोग जुड़ गए नेक्स्ट डे के प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने में। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, एंड अभी जाके फाइनली अपना पीपीटी ख़त्म हुआ है। तो कल फिर सुबह उठना है, उसके बाद प्रेजेंटेशन को फाइनलाइज करना है हमारे, एंड साथ में लोगों के प्रेजेंटेशन देख के उसमें कुछ गलतियाँ निकाल सकते हैं क्या, तो उसके लिए हमें जल्दी जल्दी वहाँ पे जाके लोगों के प्रेजेंटेशन भी देखना है। एंड नेक्स्ट दिन सुबह सबसे पहले रेडी होके अपन चले गए प्रैक्टिस करने, एंड उसके बाद हमें जाना था बाकी लोगों का प्रेजेंटेशन देखने एंड उनकी गलतियाँ निकालने, एंड उसी बीच मैं चला गया अपना छोटा सा नैप लेने, एंड गेस व्हाट, मैं सो गया। और हमेशा की तरह फिर से अपन हो गए कंपटीशन के लिए लेट। तो ऑटो लेके अपन निकल गए एंड पहुंच गए लेक्चर हॉल, एंड इस दरवाजे के पार था वो रूम जहाँ पे हो रहा था प्रेजेंटेशन, एंड वहाँ पे कोई भी कैमरा अलाउड नहीं था। तो सारे लोग आ गए बाहर अपना फाइनल प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करने, एंड उसी के बीच अपना भी प्रेजेंटेशन का टाइम आ गया, जहाँ पे प्रेजेंटेशन में सीरियल वाइज सबसे पहले जाना था मुझे, देन श्लोक भैया को, देन अरिंदम भैया को, एंड लास्टली प्रथ्य को। एंड प्रैक्टिस के टाइम पे तो मेरा प्रेजेंटेशन बहुत सही चल रहा था, बट वहाँ पे जब मुझे माइक पकड़ाया गया आई वेंट डेड साइलेंट फॉर लाइक 5 seconds. आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द होल ऑडियंस एंड आई जस्ट फॉरगॉट द फर्स्ट लाइन, एंड देन समहाउ आई स्नैप्ड आउट ऑफ द होल सिचुएशन, एंड मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया एंड थिंग्स वेंट प्रीटी वेल। तो हमारा प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद मैं भी वहाँ पे रुक गया बाकी लोगों का प्रेजेंटेशन देखने, एंड व्हाट आई नोटिस्ड देयर इज़ बाकी बहुत लोगों का प्रेजेंटेशन एक्चुअली हमसे बहुत अच्छा था, इवन उनका सोल्यूशन भी हमसे बहुत अच्छा था। एंड देन आई गॉट टू रियलाइज वी हैव लॉट टू लर्न एंड लॉट टू इम्प्रूव ऑल्सो। एंड फिर हम लोग निकल गए इधर उधर घूमने, एंड उसी बीच इंटर आईआईटी टेक मीट 13.0 का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया।
जिसमें इस बार फर्स्ट आई थी IIT खड़गपुर, सेकंड आई थी IIT बॉम्बे एंड थर्ड IIT गुवाहाटी। और हमारे IIT भुवनेश्वर का ओवरऑल रैंक आया 9th। उसमें से मैं जिन दोनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट में था, उसमें नो प्रेप वाले में अपना रैंक आया 7th एंड मिड प्रेप वाले में अपना रैंक आया 15th। तो अभी हमारा रिजल्ट वगैरह आ चुका है फाइनली, तो अपने कॉलेज के हुडी वगैरह पहन के आ सकते हैं। मैं भी पहन के आया हूँ एंड अपने सामने कुछ लोग हैं, वो लोग भी पहन के आए हैं। ये रहे सामने इधर IIT खड़गपुर वाले, खड़गपुर का हुडी पहन के आए हैं एंड साथ में अभी धीरे धीरे कॉलेज के हुडी पहने हुए लोग दिखने लग गए हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं कम्युनिटी सेंटर में और यहाँ पे अभी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होने वाला है, तो सारे कॉलेज के लोग यहीं पे हैं। सो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह देख के अपन लोग चले गए गाला नाइट अटेंड करने, जो कि है एक डिनर पार्टी जिसमें फाइनली अलग अलग IIT के लोग अपने आइडेंटिटीज़ रिवील करके इंटरैक्ट करते हैं। और ये डिनर ही होता है इंटर IIT टेकमेट का फाइनल इवेंट एंड उसी के साथ ख़त्म होता है हमारा इंटर IIT टेकमेट 13.0 एंड फाइनली टाइम आता है सारे सीक्रेट्स को रिवील करने का, क्यों इंटर IIT में ऐसे रूल्स रखे जाते हैं। एंड इंटर IIT में जो रूल्स रखे गए हैं वो फेयर एंड स्क्वायर गेम एंड साथ में डाटा प्राइवेसी के लिए रखे गए हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, आइडेंटिटी सीक्रेट रखने का रीज़न। एंड उसका रीज़न है फेयर एंड स्क्वायर स्कोरिंग प्रोवाइड करने का। जैसे हर एक साल बहुत सारे IIT से बहुत सारे स्टार्टअप्स निकलते हैं एंड वही स्टार्टअप्स आके इंटर IIT में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देते हैं एंड उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के जो स्कोर्स हैं वो कंपनीज खुद देते हैं एंड एवरीवन हैज़ अ इमोशनल अटैचमेंट टुवर्ड्स देयर कॉलेज। सो कोई कंपनी या उनके को फाउंडर इमोशनल होकर उनके IIT को ज़्यादा बायस ना कर दें, इसीलिए आइडेंटिटी सीक्रेट रखने के लिए बोला जाता है। एंड सेकेंडली कम्स एक दूसरे की पेनल्टी लगवाना। सो इसका रीज़न भी बहुत सिंपल है, इट्स नॉट लाइक जजेस को सारी चीज़ें पता है डोमेन की। सो सम IIT कुड प्रेजेंट समथिंग दैट इज़ नॉट इवन पॉसिबल इन रियल लाइफ। सो उस सिचुएशन में अपोनेंट्स उस चीज़ को रेज कर सकते हैं एंड इन दैट सिचुएशन द रिस्पेक्टिव IIT वुड गेट पेनलाइज्ड। एंड द थर्ड चीज़ जो कि है अलग अलग जगह पे कैमराज अलाउड होना एंड ना अलाउड होना, इसका रीज़न है डेटा प्राइवेसी। क्योंकि कंपनीज जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं वो बहुत सारे वो अपने खुद के प्रोडक्ट में यूज़ भी करने वाले होते हैं एंड दे डोंट वांट somebody else to steal their solution। एंड इसी के साथ अपने इंटर IIT 13.0 के सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं एंड एट द एंड इट वाज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। आई गॉट टू एक्सपीरियंस IIT बॉम्बे, देयर कल्चर, got to meet lots of amazing people. With that, let's end this video. See you guys in a new video. Oh, wait. एक चीज़ तो बोलना भूल ही गया। Happy New Year. Bye.